हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज अंशुमन, आप अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। इस राज सिंहासन पर बैठकर अयोध्या के हर नरेश ने अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। गुरुदेव, मैं भी अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करूंगा। अयोध्या के हर राजा ने कभी भी किसी पर अन्याय होने नहीं दिया। गुरुदेव, मैं भी किसी पर अन्याय नहीं होने दूंगा। आप पृथ्वीपति हैं महाराज अंशुमान। आप पृथ्वीलोक के कल्याण को प्राधान्य देंगे। मैं पृथ्वी लोक के कल्याण को प्राधान्य दूंगा। महाराज अंशुमन की जय। महाराज अंशुमन की जय। महाराज अंशुमन की जय। कल्याण बस। महाराज अंशुमन की जय। महाराज अंशुमन की। महाराज अंशुमन की जय। महाराज अंशुमन की जय। महाराज अंशुमन की जय। सदा विजयी भव, सदा सुखी भव। अपनी मां का आशीर्वाद लो पुत्र। पुत्र असमंजस, ये वेश? मैंने गृहस्थ त्याग दिया है महाराज। नहीं स्वामी, आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। कदाचित तुम्हें विस्मरण हुआ है प्रतिभा। मैं तो तुम्हें स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। तुम ही ने मुझे विवाह के लिए विवश किया था, परंतु अब मैं विवश नहीं हूं। गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्य पूरे करके मैं अब तपस्या करने जा रहा हूँ। किसकी अनुमति से पुत्र? जिस माता ने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में पाला, उसकी अनुमति की भी आवश्यकता नहीं समझी तुमने पुत्र? मुझे परमात्मा की अनुमति मिल गई है महारानी जी। अब वो ही मेरे माता पिता हैं। परंतु पुत्र असमंजस, क्षमा चाहता हूँ महाराज। मैं आपको विनती करता हूँ, मुझ पर प्रतिबंध ना लगाइए। अब मैं सारे बंधन तोड़कर जा रहा हूँ। आपका पौत्र होने वाला है पिताश्री महाराज। क्या आप उसके दर्शन करना नहीं चाहेंगे? मुझे अब सिर्फ प्रभु दर्शन चाहिए राजकुमार। अब मैं किसी भी प्रकार के माया मोह में फंसना नहीं चाहता। हमारी दशा पर तुम्हें दया नहीं आती पुत्र? हमने अभी अभी 60,000 पुत्रों को गवाया है। अब तुम भी हमें छोड़ जाओगे पुत्र? महाराज, हर किसी को ये संसार छोड़कर जाना है। मैं तो केवल राजमहल छोड़कर जा रहा हूँ। स्वामी, हमारा तो जन्म जन्म का बंधन है। मैं संसार का हर बंधन इसी जन्म में तोड़कर जा रहा हूं प्रतिभा।
पुत्र स्वामी। पिताश्री, मैं आपके मन की व्यथित दशा समझ रहा हूं राजन। ये यज्ञ गंगा मैया के शीघ्र अवतरण के लिए ही हो रहा है। राजन, राज्ञी, आप दोनों क्या देख रहे हैं? महर्षि, हम भगवान कपिल मुनि को देख रहे हैं। वो तपस्या कर रहे हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है? महर्षि जन्हू तपस्या में लीन है। पुत्र असमंजस है गुरुदेव। वो भी तपस्या में लीन है महर्षि। राजन, पृथ्वीलोकवासी भी गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए तत्पर हैं। वैसा वातावरण बन रहा है। गंगा अवतरण कोई साधारण बात नहीं है राजन। पतित पावनी, पाप ताप शाप नाशिनी गंगा मैया के लिए वातावरण भी पवित्र होना चाहिए। इसीलिए सभी तरफ ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या आरंभ कर दी है। स्थान स्थान पर यज्ञ किए जा रहे हैं। कितना तप हो रहा है देखा तुमने? और तुम्हें अपने 60,000 पुत्रों का मोह हो रहा है। यह मत भूलो राजन, गंगा मैया के पृथ्वी लोक पर अवतरित होते ही तुम्हारे 60,000 पुत्रों को तत्काल मुक्ति मिल जाएगी। परंतु उसके लिए गंगा अवतरण परम आवश्यक है। तुम्हारा पुत्र एक महान योगी है राजन, और उसने सर्व संग परित्याग करके तुम्हें राजपाट त्यागने का संकेत किया है। जिस प्रकार असमंजस ने अपने पौत्र का मोह त्याग दिया, उसी प्रकार उसने तुम्हें भी अपने प्रपौत्र का मोह त्यागने का संकेत किया है। अपने 60,000 भ्राताओं की अकाल मृत्यु के बारे में असमंजस ने तुम्हें कई बार संकेत किए थे, तुम नहीं समझे। परंतु अब उसका संकेत समझ जाओ राजन। सूर्यदेव ने तो तुम्हें स्पष्ट शब्दों में तपस्या करने के लिए कहा है, फिर तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? हम जाएंगे महर्षि, हम तपस्या के लिए जाएंगे। गुरुदेव, पौत्र अंशुमन का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः।
ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय नमः। महाराज अंशुमन, आप अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। इस राज सिंहासन पर बैठकर अयोध्या के हर नरेश ने अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। गुरुदेव, मैं भी अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करूंगा। अयोध्या के हर राजा ने कभी भी किसी पर अन्याय होने नहीं दिया। गुरुदेव, मैं भी किसी पर अन्याय नहीं होने दूंगा। आप पृथ्वीपति हैं महाराज अंशुमान। आप पृथ्वीलोक के कल्याण को प्राधान्य देंगे। मैं पृथ्वी लोक के कल्याण को प्राधान्य दूंगा। महाराज अंशुमन की जय। महाराज अंशुमन की जय। महाराज अंशुमन की जय। कल्याण मस्तु। महाराज अंशुमन की जय। महाराज अंशुमन की। महाराज अंशुमन की जय। महाराज अंशुमन की जय। महाराज अंशुमन की जय। सदा विजयी भव, सदा सुखी भव। अपनी मां का आशीर्वाद लो पुत्र। रो क्यों रही हो पुत्री? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारा पुत्र अंशुमान अयोध्या का राजा बन गया है, पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बन गया है। ये कैसी विडंबना है मैया। एक ओर मेरा पुत्र पृथ्वीपति बन गया है और दूसरी ओर मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं खुशी मनाऊं या रोऊं। पुत्री, इसे ही काल चक्र कहते हैं, जिसके 4 पहिए हैं: जीवन, मृत्यु, सुख और दुख। जीवन के बाद मृत्यु और सुख के बाद दुख। तुम व्यथित क्यों हो? घटनाएं ही ऐसी घट रही हैं मैया कि मन विचलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है। हम अश्वमेघ यज्ञ का आनंद मना रहे थे कि 60,000 पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला। तत्पश्चात मेरे पति हमें छोड़कर चले गए। हम अपने बेटे के राजा बनने का आनंद कैसे मना सकते हैं? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो पुत्री? क्यों नहीं आनंद मना सकती तुम? ये जानकर कि पिताश्री तपस्या करने जाएंगे, आनंद मन में उठने को ही तैयार नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुना है, परंतु यहाँ तो मैं खो ही रही हूँ और भविष्य में भी खोना ही खोना है। ये प्रभु की लीला है पुत्री। प्रभु पृथ्वी लोक का कल्याण चाहते हैं। परंतु पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए हमारे वंश का कल्याण क्यों कर रहे हैं? क्यों सारे दुख हमारी ही झोली में डाल रहे हैं?
क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो।